हेलो एस्पिरेंट्स, ग्लोबल कार्बन बजट इज इन न्यूज टुडे। तो सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज कार्बन बजट है क्या। व्हाट इज कार्बन बजट? ये बेसिकली कार्बन बजट किसको कहते हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ कार्बन दैट ह्यूमैनिटी कैन इमिट व्हाइल हैविंग अ चांस टू कंटेन ग्लोबल वार्मिंग विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करने के लिए जितना लेट्स सपोज अभी का टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस है, मान लो कि एवरेज टेम्परेचर एनुअल टेम्परेचर है, तो ये जो बजट है 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.2 डिग्री सेल्सियस गैप के बीच जो ये 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए जितना कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन इमिट, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कार्बन बजट। उतना ही अभी कार्बन बजट वर्ल्ड के पास लेफ्ट है, और अगर उतना इमिट करेंगे और उसके बाद इफ दे वुड कम टू जीरो, देन इट मींस कि नाउ दे आर नॉट एडिंग मोर कार्बन टू द एनवायरमेंट। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोबल कार्बन बजट पब्लिश कौन करता है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द हिंदू। सो यू शुड बी नोइंग कि इट्स अ रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट पब्लिशेज इट। इट्स एन एनुअल रिपोर्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट पब्लिश्ड बाय एनुअल, इट्स एन एनुअल रिपोर्ट। एंड बेसिकली जो ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ये 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट्स एन इंटरनेशनल साइंस टीम। 120 से भी ज्यादा साइंटिस्ट आर वर्किंग इन इट, और इट वाज लेड बाय नन अदर देन प्रोफेसर, इनका नाम ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब कर रहे हैं तो कर लेंगे, पियरे फ्राइडलिंगस्टीन, और ही वाज वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या इस बार जो ग्लोबल कार्बन बजट जो रिपोर्ट है इसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं। लेट्स गो थ्रू इट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो टोटल कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन दिस ईयर इट इज राइजिंग बाय 0.8% इन 2024 ओवर लास्ट ईयर। मतलब कि अगर in 2023 total carbon emission was 100 metric ton, so it is going to 100.8 metric tons. So absolute term में ये rise हो रहा है। So ऐसे 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 1.2% राइज हुआ था। So in that particular sense इस बार जो राइज का परसेंटेज है वो थोड़ा कमा है। That's the one thing. Second thing, जो एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल फॉसिल CO2 इमिशंस, तो वो सबसे ज्यादा कहां से 2023 में आया है? दैट हैज कम फ्रॉम चाइना, उसके बाद यूएसए, इंडिया, EU। ये ध्यान में रखना है बिकॉज ये यूपीएससी यहां से आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्री में पूछ सकती है। दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स के लिए ये बहुत रेलेवेंट है, सो कीप दैट इन माइंड। सो ये जो 4 रीजंस हैं, दीज 4 रीजंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 रीजंस। कौन कौन? चाइना, यूएस, इंडिया एंड यू। सो ये अकेले 59% कंट्रीब्यूट करता है क्या में? फॉसिल CO2 इमिशंस में। इनफैक्ट चाइना और यूएसए दोनों अकेले मिलके दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 40%, चाइना प्लस यूएस। जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? दे आर कंट्रीब्यूटिंग ओनली 41%। नेक्स्ट देखेंगे कि जो ग्लोबल पर कैपिटा फॉसिल CO2 इमिशंस 2023 का है, दैट इज हाउ मच? 1.3 टन्स ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। एक आदमी ने एक साल में 1.3 टन्स ऑफ कार्बन इमिट किया है। तो यहां पर जब आप देखोगे, सो इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। इट इज लेस देन इवन हाफ ऑफ टोटल ग्लोबल पर कैपिटा कार्बन इमिशन। सो इट इज लेस देन हाफ ऑफ दैट। यूएसए में वही जब आप देखेंगे तो इट इज नियरली 3 टाइम्स ऑफ कार्बन मींस कार्बन इमिशन पर पर्सन पर ईयर। चाइना में 2.3, अप्रोक्सीमेटली 1.8%, यू में 1.5 टन्स। सो दैट इज द वन थिंग। सेकेंड, जो फॉसिल इमिशन बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024 में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4.6% बढ़ने की उम्मीद है। दैट मीन्स कि अगर इंडिया 100 टन कंट्रीब्यूट कर रहा था तो इस बार 104.6 टन होंगे, वाइल इन चाइना इट इज 0.2%। बट बिकॉज चाइना और इंडिया का जो बेस है, बेस बोलने का मतलब जिस नंबर पे ये मेजरमेंट कर रहे हैं, इट्स ऑलरेडी चाइना का इतना ज्यादा है कि इवन 0.2% इज अ लार्ज नंबर। ये भी काफी बड़ा है। जैसे यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर। चाइना का जो ओवरऑल है इट इज गोइंग अप फ्रॉम कितना, खुद देखो, 2021 में वाज 11.4 बिलियन टन, और 3 सालों में 2021 से लेके 24 तक में दैट हैज गॉन टू 12 बिलियन टन। जबकि इंडिया का इतना कम है कि 2.7 बिलियन टन, दैट हैज गॉन अप बाय अप टू 3.2 बिलियन टन। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वहां पे 0.2% लग रहा है, बट बिकॉज बेस जो है, बेस बहुत हाई है चाइना का, इन दैट पर्टिकुलर कंपैरिजन अगर 0.2% भी बढ़ रहा है, सो इट इज वेरी हाई। दैट्स द वन थिंग। नेक्स्ट इज कोल, ऑयल और गैस, तीनों जो सिग्निफिकेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं,
तीनों से 2023 लेवल के मुताबिक इस बार इट इज मोर 0.2% कोल से इमिशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 2023, ऑयल के कंपैरिजन में 0.9% और गैस के कंपैरिजन में 2.4%। ठीक है, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, this has also contributed nearly, they have also contributed nearly 1.1 billion tons. More importantly कि जो concentration of CO2 है एटमॉस्फेयर में that is going to reach to 422.5 ppm in 2024, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कितना 52% अबव है, अप्रोक्सीमेटली 52% अबव है। ठीक है, विच इज रियली वरीसम। ये जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है। आर यू गेटिंग? राइट नाउ ऑलरेडी COP29 मीटिंग इज गोइंग ऑन, COP29 की मीटिंग चल रही है अजरबैजान में, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री दे वांट टू कीप द टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसके लिए जो कार्बन बजट है दैट इज वेरी मच मेगर, बहुत ही कम बचा हुआ है। सो वर्ल्ड नीड टू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, टेक केयर।